सो आज की वीडियो में हम इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स के बीच में एक तो जो नेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है उसका रिलेशन डिराइव करने वाले हैं, और जो भी दो वेव्स होती है उनके बीच का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है उसको जल्द से जल्द डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक ये हम फेज़ मान लेते हैं। हम दोनों वेव्स एक साइड फेज़ में लेंगे, तो लेट सपोज ये पहली वेव है और दूसरी वेव उसके साथ में ही कुछ ऐसे चल रही है साइन फेज में। तो इस वेव को हम लेट सपोज y1 मान ले, तो ये y2 होगी, और इनका जो नेट इंटरफेरेंस आएगा, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा वो आएगा y2, वो मतलब y नेट। सो इस y नेट को ही हम आज डिराइव करने वाले हैं। तो y नेट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो y1 को हम लिख सकते हैं, अगर इसका हम एम्पलीट्यूड ए माने तो ए साइन ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल्स टू, अगर सेकेंड वेव का हम एम्पलीट्यूड बी माने तो बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो दोनों वेव्स के बीच में जो ये फेस डिफरेंस आ रहा है, ये इंटरफेरेंस के जो इंटरफेरेंस वाला कंडीशन है उसके अंदर ये फ्लक्स या तो दोनों में, या तो क्या बोलते हैं ये फ्लक्स, सॉरी, फेस डिफरेंस है, ये या तो ज़ीरो आना चाहिए या फिर कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब ये फेज बार बार चेंज होना नहीं चाहिए, दोनों सेम फेज कांस्टेंट फेज में प्रोपोगेट करनी चाहिए, जिससे ही हमारा इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स आएगी और उससे ही हमारा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकलेगा। तो वाई नेट को हम दोनों इसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़। तो साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो अब आपने बेसिक मैथ्स में 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, बी आई मीन साइन ए प्लस बी वाला, जिसमें हम इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी का ही यहाँ पर ऐसा कुछ यूज़ होने वाला है, जिसे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ओके, सो अब इसको एक बार हम एक्सपैंड कर देते हैं, ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ए तो ये ओमेगा टी और बी फाइव है, तो बी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइव। अब हम एक काम करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे बी में से। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस हम सॉरी प्लस का साइन आ गया बीच में, हाँ ये मल्टीप्लाई है एक्चुअली, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई है। तो बी में से हम कॉस फाइव को क्या बोलते हैं कॉमन लेंगे, तो बी कॉस फाइव कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा क्या, साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। और बाकी का ये रिमेनिंग पोर्शन हम बी के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे उधर के उधर ही, ठीक है। अब हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, साइन को कॉमन लेके। तो साइन को हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिख के ए प्लस बी कॉस, कॉस यहाँ पर क्या था, फाइव, सॉरी कॉस फाइव प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेट सपोज ए प्लस बी कॉस फाइव को हम अभी सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मतलब कहीं से डिराइव होकर नहीं है। तो हम इसको लेट कर रहे हैं कि ये जो है एक्सप्रेशन, ये है आर कॉस फाइव, ठीक है, और ये बी और साइन फाइव, इन दोनों को हम मान लेते हैं आर साइन फाइव, ठीक है। हम दोनों ने इस चीज़ को सपोज लेट किया है, ठीक है, सपोज किया है, ये कोई एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। और तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी बच गया और यहाँ पर साइन ओमेगा टी बच गया, ठीक है। तो हम इनको एक बार लिख लेते हैं और इनको एक बार लिख देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी, आई मीन पहले ये लिख देते हैं अपन, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। तो आर कॉस फाइव साइन ओमेगा टी
प्लस ये यहाँ पर क्या लिखा है हमने, आर साइन फाई। अब बताओ यहाँ पर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आर कॉमन आ रहा है, तो हम आर कॉमन लेते हुए लिख देंगे कॉस फाई साइन ओमेगा टी। इसको मैं एन को एम क्यों लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगेन आपको वही चीज़ दिख रही होगी कि ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, साइन ए प्लस बी वाला दिख रहा होगा, जहाँ पर ए हमने ये माना था और बी हमने ये माना था। तो हम लिख देंगे कि भाई साइन ए क्या है अपना, ओमेगा टी प्लस फाई। ये पूरा एक्सप्रेशन आपको इसके जैसा लग रहा होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट है, एक एक्सप्रेशन है, हमने डिराइव कर दिया है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया अपना, एक बार इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस r की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये r कैसे, ये क्या है, तो r जो है अपना, आपको पता ही होगा, ये r यहाँ पर ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड जैसा दिख रहा है। तो ये जो y नेट जो अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया है, उसके दोनों एम्पलीट्यूड का हम जब रिजल्टेंट निकालते हैं, जो हमने ए और बी का जो रिजल्टेंट था ना, ये r नेट है। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट का हम एक बार एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे जो हमने जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, उन दोनों को ऐड करेंगे, उन दोनों का स्क्वायर करके। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस, मतलब सबका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर कॉस फाई, और सेकंड इक्वेशन क्या है, आर साइन फाई। तो उनकी वैल्यूज़ आपको कुछ ये दिख रही होगी, तो यही वैल्यूज़ का हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा थी, ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन थी बी साइन फाई से, सो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू, तो अब ये यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये और ये हम इनको समझने के लिए एक साथ लिख लेते हैं, बाकी नॉर्मली वो चीज़ वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया है, प्लस 2ab कॉस फाई। ठीक है, अब इनको हम जब एक साथ लिखेंगे, तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। तो जैसे ही हम यहाँ से इन दोनों से b कॉमन लेंगे, तो b कॉमन लेने पर हम इस एक्सप्रेशन को साथ में लिख सकते हैं। तो एक बार इसको, हाँ चलो ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेते हुए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab। अब आप तो ये बरसों से ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हो कि कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 20 से 1 मल्टीप्लाई होकर बी बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर आ गया, अब आर स्क्वायर को हम उधर रूट उधर भेज देंगे, तो आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो ये हमारा सक्सेसफुली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी रिलेशन आ चुका है। तो हमने कम से कम टाइम में ये दोनों रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, बाय बाय।